नमस्ते सजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स लेकर के आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, गाइडेंस एंड मैसेजेस, लव मैसेजेस साथ में एवरीडे आ रहे हैं। जनरल गाइडेंस आपको क्या चाहिए थ्रू आउट द डे। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले दिनों में भी आपको मिलेंगे। अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने अवेलेबल है। प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। चलिए, सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। एग्जिस्टेंस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। साथ ही हमारे पास में गिल्ट का कार्ड आ रहा है, रिसेप्टिविटी, we have slowing down and the rebel. Two major arcanas in the reading. I feel कि आपकी जो लाइफ है इन द मंथ ऑफ जुलाई एक मेजर सिचुएशन से गुजरने वाली है। एक कुछ मेजर आइदर आपके काम में होगा या प्रोफेशनल लाइफ में होगा या करियर में होगा या कुछ भी। तो कोई एक इश्यू अगर आप फेस कर रहे थे अब तक, कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी को आप फेस कर रहे थे अब तक, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा। और अगर कोई भी तरीके से आप स्ट्रेस को या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और एक्चुअली जो भी आपकी लाइफ में इस समय हो रहा है सैजिटेरियस, व्हाटसोएवर इज हैपनिंग, इवन इफ इट इज गुड, इवन इफ इट इज बैड, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुदरत आपको, नेचर आपको, यूनिवर्स आपको एक शिफ्ट के लिए, एक चेंज के लिए तैयार कर रहे हैं। सो अगर कुछ खराब हो रहा है दैट मीन्स कि आपके लेसन्स आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। कुछ स्ट्रेस का सामना अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टर्मोइल से, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल करके आप और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ें। आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो सकते हैं इस समय में, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, ये भी दिख रहा है। लेकिन अगर आपने फेथ का हाथ नहीं छोड़ा, फेथ रखी, ट्रस्ट रखा अपने ईश्वर पे, अपने ऊपर, तो आपको चैलेंजेस का आप आराम से सामना कर पाएंगे। आप मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा रह सकते हैं। सिचुएशंस हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मेंटली आप उस चीज़ को और ज़्यादा ही बड़ा कर रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। हेडेक हो सकता है आप लोगों को, इरिटेटेड बहुत ज़्यादा आप फील कर सकते हैं दूसरों की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है, लेकिन दूसरों का बिहेवियर या दूसरों की बातें या दूसरों के एक्शंस आपको इरिटेट कर सकते हैं। आई फील कि ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। स्ट्रांगली आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरों की वजह से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेंगे। इफ़ यू फील कंफर्टेबल वट एवर यू आर डूइंग, वो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आपको इरिटेट कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप डिसीजंस नहीं लेंगे। गले में खराश, सोर थ्रोट, मूड स्विंग्स, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारी बेचैनी और ऐसी सारी चीज़ों से आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगेन आई विल से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उन ब्लेसिंग्स को आपको रिसीविंग मोड में लेना है, बिकॉज आपकी सोच आपको रिसीव करने नहीं दे रही है। आपके जो ख्याल हैं, आपकी जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस इस समय जो चल रहा है, ये आपको
पॉजिटिविटी देखने नहीं दे रहा है, कोई भी आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होने नहीं दे रहा है, इसलिए आपको रिसीविंग मोड में आना होगा। अगेन आई फील कि यहाँ पर आप वाटर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वाटर पानी से जुड़ी हुई कोई भी तरीके की एक्सरसाइज, स्विमिंग कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, नेचर के अंदर जा सकते हैं। अगर समुद्र है, पानी है घर के आसपास में, या आप ऐसी कोई जगह रहते हैं जहाँ पर आपको पानी मिल जाए, तो आप पानी के अंदर, जैसे बीच है तो बीच पे चल रहे हैं, तो ये सारी भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको लगता है कि भाई बीच भी नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं, कोई भी वाटर बॉडी नहीं है आपके आसपास में, सो बेटर रहेगा कि आप एटलीस्ट जब भी नहाने के लिए जाएं, जब भी आप अपना डेली अपना डेली काम कर रहे हैं, उस टाइम पर आप शावर के अंदर या बाल्टी के से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आप पानी डाल करके यही आपको अफर्मेशंस देने हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, मेरी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये आप प्रेयर कर सकते हैं, या कोई भी और तरीके के शब्दों को आप यूज़ करके बस ये करना है कि टॉक्सिसिटी निकल रही है, दैट्स इट। नेचर के अंदर आप अगर जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अर्ली मॉर्निंग या लेटर इन द इवनिंग, या जैसे मैंने आपको कहा रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड में कब रह सकते हैं? जब आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा उछल पुछल कुछ कर रहा है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दूसरी और चीज़ें भी अगर दिमाग में चल रही है, तो उसको शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे और आगे ना बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो बेटर है कि आपका जो नेगेटिव माइंड चल रहा है उसको शांत रखिए। मेडिटेशन है, किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ में आपकी चीज़ें इस समय थोड़ी सी धीरे होंगी, थोड़ा सा शांति से धीरे धीरे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। बट जैसे हम कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो अच्छा यही रहेगा कि चीज़ों को आप एंड स्लो, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा काम धीरे हो रहा है, या हमारी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ या प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका पूरा फोकस है आपके प्रेजेंट के ऊपर। जल्दबाजी में काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बीच में छूट जाएंगी। तो इट इज़ बेटर कि आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो आप पे और आपकी सिचुएशंस पे लगा रहे हैं। जुलाई का महीना आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस एनर्जीज में आएंगे। अब तक अगर आप डर करके, संकोच करके, घबरा करके काम करते थे, अब नहीं होगा। जुलाई आपके लिए अलग ही चीज़ें लेकर के आ रहा है। आपको अंदर से भी ये फील होगा कि नहीं, कुछ तो चेंजेस मुझ में आए हैं, सोच में मेरे चेंजेस आए हैं, मेरे डिज़ायर्स में, मेरे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए हैं। अब तक अगर आप मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, तो अब आप अपने मन की और सुख शांति के लिए पीछे भागेंगे। और कुछ भी डिसीजंस आप लेने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। तो मेजरली मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक लालच वाली एनर्जी है, बट ये इसलिए एनर्जी ऐसी है, रिबेल की एनर्जी। दैट मीन्स कि आप किसी भी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रेस को, कोई भी ड्रामा को आप एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए बस वही चाहिए, आपको पता है आपको क्या चाहिए, सो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपको रोक रहे हैं या आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं कर पाएंगे। सो रिबेलियस एनर्जी के अंदर आप ऑपरेट करने वाले हैं। एंड अगेन आई विल से कि आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहने वाला है, चाहे आप उस गाइडेंस को किसी भी तरीके से लें। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो हम 15 डेज रीडिंग भी करते हैं, तो 1 से 15 जुलाई एंड लेटर ऑन 16 till the 31, ऐसे हर मंथ हम रीडिंग करते हैं। तो ये भी गाइडेंस आपको मिलता रहता है। एंड दूसरा गाइडेंस भी आपको, आपके इनर वॉइस आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। चलिए लव लाइफ के लिए कार्ड्स पुल आउट करे हैं हमने। सैजिटेरियस क्या आ रहा है लव लाइफ में? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात करती हूँ मैं। सो ऑल मेजर आर्काना, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए हैं रीडिंग के अंदर। ऑल ज़ोडिएक साइंस आर इंक्लूडेड। वर्गो की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आई है। क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर इस समय? आप अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। अगेन मुझे यही एनर्जी आ रही है। जब रिबेल का कार्ड भी मैंने पुल आउट किया था,
एंड साथ में जब लव लाइफ के कार्ड्स भी पुल करे थे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये कह रहा है, देखिए आपकी ज़िंदगी में ना आप एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपकी ऑल ओवर एनर्जीज में आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। आप ऑलरेडी अच्छे इंसान हैं ही, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपकी कुछ बातें अच्छी लगने वाली है, लेकिन शायद वो आपको उन बातों के बारे में आगे आकर के ना कहें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, आपके बीच में है ना ऐसी बातें होंगी जो कि शब्दों से नहीं कही जाए, यानी हम कहते हैं ना इनडायरेक्टली एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेना, एक दूसरे को समझ लेना, उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। सो बिना शब्दों के आप बहुत कुछ बात कर सकते हैं या करेंगे, ये मुझे लग रहा है। आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, जो भी है आपकी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा और एक काइंड बिहेवियर आपका रहेगा, काइंड नेचर आपका रहेगा। बहुत ज़्यादा आप इनपुट नहीं देने वाले हैं लव लाइफ में। यू विल बी लाइक वॉचिंग योर पर्सन। आप अपने पर्सन को, रिलेशनशिप को, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इस समय कम बातचीत चल रही हो, ज़्यादा एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि आप लोग एक दूसरे के से डिस्टेंस में हैं, पर बातचीत कम चल रही है। प्रोबेबली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं एंगेज्ड हैं, इसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अपने किसी काम को लेकर के थोड़ा एंगेज्ड है। हो सकता है उनकी फैमिली हो प्रायोरिटी, उनका काम हो प्रायोरिटी, या उनकी हेल्थ हो प्रायोरिटी, कोई भी और तरीके की चीज़ उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आए, उसके बाद में ये रिलेशनशिप आए। सो मे बी यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग एंड सीइंग कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप की गाड़ी कहाँ जा रही है। ज़्यादातर एक्शंस कम हो रहे हैं, लेकिन मिड जुलाई में इन द मिडल ऑफ द जुलाई आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, तो एकदम से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एकदम से एनर्जी चेंज हो रही है। फिर आप लोगों की जो ज़िंदगी है, जो गाड़ी है आप दोनों के प्यार की, ये रेस पकड़ेगी। एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से रोमांटिक एक्सचेंजेस होंगे, बातें होंगी। बीच में अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो गई थी या नहीं हो रही थी, या किसी और तरीके का कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, तो उसमें एकदम से धक्का आ जाएगा, पुश आ जाएगा, एक्सेलरेटर आ जाएगा। सो जो गाड़ी, जो बातें नहीं हो रही थी, वो एकदम से स्पीड पकड़ेगी और बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बातों के साथ साथ रोमांटिकली आप एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हो सकते हैं। अपने प्यार को कबूल करना, एक्सेप्ट कर देना, कोई भी और तरीके की एनर्जीज, रोमांटिक वेज में डिनर्स हैं या बाहर जाना, घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ मनमुटाव होने के भी चांसेस हैं, स्पेशली क्योंकि हो सकता है इरिटेटेड हो जाए आपके पार्टनर, बिकॉज आपकी एनर्जी एकदम से ही फ्लक्चुएट हो रही है। क्योंकि पहले आप इंतज़ार कर रहे थे उनके आने का, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। अचानक से उनका आपके साथ में आ जाना, बात वगैरह हो जाना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ जाएंगे, चेजर की एनर्जी में आ जाएंगे। प्रोबेबली इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाए। चलिए, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज हमारे पास में क्या आ रहा है। सो हमारे पास में ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी कॉन्शियसनेस को, आपकी अवेयरनेस को, आपकी जागरूकता को, इसको आपको एक्सपैंड करना है, इसको आपको बढ़ाना है। तो क्या काम कर सकते हैं आप अपने कॉन्शियसनेस को और अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे से हर चीज़ों को तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, पैसे से हम नहीं यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की सोल की। तो आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो सोल डेवलपमेंट करना है आपको, तो कुछ अच्छा काम करिए। पॉजिटिव दान दक्षिणा है, मंत्र चैंटिंग है, ईश्वर का नाम लेना है, स्पिरिचुअल कोई काम करना है, कोई भी और तरीके से किसी की मदद करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए अच्छी रहेगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।